जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की जो लंबी दूरी की स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 है, अब उसके अंतिम यानी कि फाइनल टेस्टिंग होने जा रही है और इसके बाद ये मिसाइल पूरी तरीके से प्रोडक्शन में आ जाएगी। अस्त्र मार्क 2 के अभी तक कई कठोर परीक्षण किए जा चुके हैं, जिसमें कि कैपेटिव परीक्षण, इसके अलावा सेपरेशन ट्रायल, अलग अलग रेंजेस से अनगाइडेड डुअल पल्स मोटर ट्रायल और सीकर ट्रायल्स इसके किए गए। और ये जितने भी परीक्षण किए गए वो सब वैलिडेट करने के लिए किए गए थे और इस मिसाइल ने अपने सभी परीक्षण पूरे किए। और एक बार दोस्तों ये यूजर ट्रायल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इसे तेजस MKI, इसके अलावा तेजस मार्क 2, Su-30 MKI, राफेल और AMC फाइटर जेट में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और अस्त्र मार्क 2 की खास बात यह है कि दोस्तों ये AIM-120D एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में आती है, जो कि विस्तारित दूरी पर दुश्मनों के विमानों को खत्म कर सकती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर से अधिक होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि रशिया भारत को Su-75 चेकमेट का ऑफर कर सकता है और यही हुआ है। 4 दिन पहले मैंने एक डिफेंस अपडेट में बताया था कि रशिया Su-57 फाइटर जेट की जगह भारत को Su-75 चेकमेट की पेशकश कर सकता है। और दोस्तों हुआ भी वही, रशिया ने ऑफर किया है भारत को Su-75 चेकमेट का और साथ ही ये कहा है कि ये पुराने जो MiG-29 बेड़े हैं उनकी जगह लेने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, भारत और अन्य कई देश जो कि MiG-29 फाइटर जेट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये ऑफर रशिया का काफी जबरदस्त है, क्योंकि Su-75 चेकमेट एक सिंगल इंजन हल्का स्टेल्थ फाइटर जेट है। रूस की नजर दोस्तों भारत पर सबसे पहले इसीलिए क्योंकि भारत एक पुराना साझेदार देश है और एक ऐसा देश भी है जिसके पास MiG-29 फ्लीट है। और रशिया का ये जो ऑफर है, इसके बावजूद भी भारत ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है दोस्तों। और इसके कई कारक जिम्मेदार भी हैं, जिसका सबसे मेन कारण यह है कि इस Su-75 चेकमेट का जो फंक्शनल प्रोटोटाइप है वो अभी नहीं है, जबकि रशिया ने दावा किया है कि वो Su-75 की 2025 से पहले उड़ान भी कर लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक खास बात और रहने वाली है Su-75 के साथ, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत के लिए भी एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्योंकि चेकमेट की कीमत की बात की जाए तो ये 30 से 35 मिलियन डॉलर पर यूनिट के हिसाब से आएगा और इसका जो प्रति उड़ान घंटा है उसकी लागत भी लॉकहीड मार्टिन के F-35 की तुलना में 6 या 7 गुना कम है। और Su-75 की खास बात यह है कि यह अपने इंटरनल फ्यूल के जरिए करीबन 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लेकिन भारत दोस्तों इस फाइटर जेट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। भारत जानता है कि आगे फिर वही स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत और कई सारी टेक्निकल समस्याएं आ सकती है और बेहतर यह है कि भारत अपने AMC फाइटर जेट पर फोकस करे और साथ ही साथ MiG-29 को बदलने के लिए तेजस मार्क 2 पर भी भारत काम कर रहा है। तो बहुत चीजें हैं दोस्तों। रशिया का ऑफर नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि रशिया पर ऑलरेडी सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों अभी हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया है, जिसने कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का दौरा किया है बेंगलुरु में। इस दौरान भारत ने कॉन्गो को आकाश NG मल्टी फंक्शन रडार को भी डिस्प्ले किया। और दोस्तों आकाश NG एक अत्याधुनिक रडार प्रणाली है जिसे कि एयर डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया और ये भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। हालांकि देखते हैं कितना पसंद इनको आई है और क्या ये ऑर्डर दे पाएंगे, क्योंकि भारत दोस्तों अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को, खास करके रक्षा संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों उत्तम आईसा रडार न केवल तेजस मार्क 1 में लगेगा, बल्कि ये भारत के अन्य दूसरे फाइटर जेट्स जैसे कि MiG-29 के और Su-30 MKI पर भी लगेगा। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया ये आईसा रडार अब भारतीय नौसेना के फाइटर जेट के बेड़ों में लगाया जाएगा। एक्चुअली दोस्तों उत्तम आईसा रडार को शुरू में तेजस मार्क 1 वेरिएंट के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि भारत की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण अपग्रेड भी है। लेकिन अब इस रडार को, जैसे कि मैंने कहा, कि नौसेना के MiG-29 के विमानों में इंटीग्रेट किया जाएगा। दरअसल दोस्तों MiG-29 के जो कि कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट है, उसमें इस वक्त रशिया का ZUK-ME रडार लगाया गया है और उसकी तुलना में उत्तम आईसा रडार, इसकी सुपीरियर डिटेक्शन रेंज और वाइडर स्कैनिंग एंगल है और ये रशियन ZUK-ME से काफी ताकतवर भी है। इसका बड़ा फायदा नौसेना को मिलेगा, जिससे कि भारतीय नौसेना के पायलटों की सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ेगी और साथ ही साथ कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस भी। और आप जानते हैं कि Su-30 MKI में भी उत्तम आईसा रडार को लगाए जाने की योजना बन चुकी है और 84 यानी कि 84 Su-30 MKI फाइटर जेट विमानों को सुपर 30 कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड करने की योजना भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टेक्नो कमर्शियल इवैल्यूएशन कमेटी जो कि DRDO की है, उन्होंने अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डेटा पैटर्न्स की बिड्स को क्लियर किया है। स्वदेशी डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम SD को तैयार करेंगे, जिन्हें कि भारतीय वायुसेना के फ्यूचर फाइटर जेट प्रोग्राम में लगाया जाएगा।
और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है, इसमें 6 हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे, जिन्हें की एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि फाइटर जेट को अनऑब्स्ट्रक्टेड स्फेरिकल 360 डिग्री कवरेज और कई तरीके के जो फंक्शंस हैं वो मुहैया कराएगा। इससे किसी भी वातावरण में पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस और सर्वाइबिलिटी भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि ये 3 बेसिक कैटेगरी फंक्शंस प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कि मिसाइल डिटेक्शन एंड ट्रैक, एयरक्राफ्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, इमेजिंग ऑफ कॉकपिट डिस्प्ले और पायलट नाइट विजन आदि। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत की कई कंपनियां जिसमें कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर भी शामिल है, वो इंडोनेशिया के अपकमिंग स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोडक्शन पर अपनी नजर गड़ाकर बैठी हुई है। और यहाँ पर दोस्तों कई जो भारतीय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, वो भी इन नई 6 कैलवरी क्लास की सबमरीन प्रोग्राम में भाग लेंगी। इसके लिए वो फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे अपने द्वारा बनाए गए जो इक्विपमेंट्स है उनकी सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि ये जो लेटेस्ट वर्जन की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग आसान हो सके, जिन्हें की इंडोनेशिया खरीदेगा। साथ ही इन एमएसएमईज ने कहा है कि वो मजगांव डॉक शिप बिल्डर का भी पूरा सहयोग करेंगी उनकी स्कॉर्पियन रिलेटेड एक्सपर्टीज में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रशिया भारत की इस बात पर राजी हो गया है कि जो स्पेयर पार्ट्स की समस्या बनी हुई थी रशियन ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की भारत के साथ, उसके लिए अब रशिया ने भारत को आश्वासन दे दिया है, जिसके तहत भारत में एक ज्वाइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी खोली जाएगी और इसी फैसिलिटी से जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको फ्रेंडली थर्ड कंट्रीज को भी सप्लाई किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि आरआर की तरफ से एक खबर आई हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो हमारा जोरावर लाइट टैंक है उसमें जर्मनी का MTU इंजन इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इस खबर की पुष्टि हो गई है, जिसमें कहा गया है कि जोरावर लाइट टैंक में MTU इंजन नहीं लगाया गया है और ये दावा सच नहीं है। और वास्तव में MTU इंजन की गड़बड़ी की वजह से इस परियोजना में 6 महीने की देरी हुई और भारत ने अमेरिकी क्यूमेंस का ऑप्शन चुना और इसे अभी परीक्षणों के दौर से गुजर रहे टैंक में इंटीग्रेट किया गया है। दोस्तों हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई खबर आई है, उसमें कोई अपडेट आता है, तो हम उसे नेक्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर जरूर करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, बांग्लादेश की सेना ने हाल ही में 11 यानी कि 11 टाटा माइंस रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड वाहनों की डिलीवरी ली है, जिससे आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य सुरक्षा में इसकी क्षमता को मजबूती मिलेगी। भारत में टाटा मोटर्स डिफेंस सॉल्यूशन के द्वारा निर्मित ये मजबूत वाहन विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण वातावरण में कर्मियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं। टाटा MRAP को MPV यानी कि माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल भी कहा जाता है। ये 4x4 व्हील प्लेटफॉर्म है, जिसे कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स के लिए तैयार किया गया है। और इस टाटा MPV का एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड है भारत में, और कई इंडियन पुलिस फोर्स जिसमें कि महाराष्ट्र और झारखंड इन MPV का इस्तेमाल करती हैं, खास करके नक्सल इफेक्टिव रीजन्स में। अब बात आती है दोस्तों कठुआ हमले को लेकर, जिसमें कि हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। अब इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि अपने घायल साथियों की रक्षा के लिए गढ़वाल रेजिमेंट के 12 जवानों ने करीबन 5100 से ज्यादा गोलियां भी चलाई हैं, जिससे कि आतंकवादियों को कठुआ के जंगलों में भागने को मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा 24 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है और साथ ही साथ दोस्तों उधमपुर और कठुआ के कुछ स्थानों पर सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए पैरा एसएफ की टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा इन आतंकियों पर निगरानी रखने के लिए यूएवी और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को टाटा के माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स की डिलीवरी की है। अब सवाल यही उठता है दोस्तों कि कैसे हमारे सैनिकों की जान लगातार जा रही है। और आपने देखा होगा कि अक्सर ये उन्हीं ट्रकों को निशाना बनाते हैं जो कि अशोका लीलैंड के होते हैं, क्योंकि इनके जो शीशे हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं होते हैं। और ऐसी घटनाएं एक के बाद एक कई बार हो चुकी हैं। क्या भारतीय सेना इस बात को नहीं जानती कि इस तरीके के सेंसिटिव एरिया में किसी भी तरीके से अगर सैनिकों की मूवमेंट होती है तो उसके लिए उनको इसी तरीके के जो बख्तरबंद वाहन है उन्हें मुहैया कराया जाए। और जो आतंकी होते हैं दोस्तों वो यहाँ के रास्तों से बिल्कुल वाकिफ होते हैं, और जो OGW हैं दोस्तों ये भी काफ़ी एक्टिव हैं आतंकियों को हर तरीके की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आतंकी जिस तरीके से M4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत को अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अपने वाहनों में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने की सख्त जरूरत है। और इसमें भी कई ग्रेड्स आते हैं, क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लासेस का भी एक ग्रेड होता है, वो किस तरीके की गोलियों को झेल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हाई लेवल का जो बुलेट प्रूफ शीशे हैं वो इन गाड़ियों में लगाने बहुत ज़रूरी है। साथ ही लगातार ट्रैकिंग इनकी होनी ज़रूरी है। M4 की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों M4 ये एक आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट होती है, मतलब साफ है कि ये मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ ग्लास को भी पार कर जाती है। क्योंकि दोस्तों इन आतंकियों में इतनी ताकत तो है नहीं कि वो आमने सामने की लड़ाई में हमारे सैनिकों का मुकाबला कर सके, लेकिन ये पीठ पीछे से जो हमला कर रहे हैं वो एक कायराना हरकत है। इसका जवाब भी भारतीय सेना ज़रूर देगी, लेकिन दोस्तों इंप्रूवमेंट तो करना होगा। बार बार हम इस तरीके की घटनाओं को दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन परिवारों में उनका अपना चला जाता है
इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और लगातार आपने देखा होगा इन आतंकियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, लगातार ये अटैक्स कर रहे हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं दोस्तों, जो इस वक्त समझ में सबको आ रहा है कि अगर होगा तो कुछ बड़ा ही एक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि बार बार से अच्छा है एक ही बारी में एक बड़ा अभियान चलाकर इन्हें खत्म कर दिया जाए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के Su-35 फाइटर जेट्स ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं, जहां पर पिच ब्लैक 2024 मल्टीनेशनल एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एक बार फिर से चीन का जो रिसर्च वेसल है वो बंगाल की खाड़ी में एंटर कर चुका है और ये कैंपबेल खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि यह मलक्का स्ट्रेट्स के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। तो फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि INS त्रिशूल ने किस देश की नौसेना के साथ भारत का पहला जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस किया है? आपके ऑप्शन है रशिया, फ्रांस, तंजानिया या इजिप्ट। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।